हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। यह हमारा स्पीकिंग इंग्लिश से रिलेटेड 6 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप टर्मिनोलॉजी एंड रूल्स के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, हमने अपने पूरे कोर्स में कई जगहों पे कुछ विशेष शब्दों के शॉर्ट नेम का इस्तेमाल किया है, जिनका फुल नेम आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनके फुल नेम को नहीं जानेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपकी आसानी के लिए हमने उन सभी शॉर्ट नेम की एक लिस्ट बनाई है और उनके फुल नेम को बताया है। आइए देखते हैं। जैसे अगर हमने अपने पूरे कोर्स में कहीं पर भी एचवी शब्द का प्रयोग किया तो उसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, अर्थात सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब, इसके बारे में हमने अपने सेकंड ट्यूटोरियल में बताया था। अगर आपने उस वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर हमने पूरे कोर्स में कहीं पर भी V1 का प्रयोग किया है तो उसका मतलब होता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब क्रिया की पहली अवस्था। V2 का प्रयोग किया है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। V3 का प्रयोग किया है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। V1 प्लस ING का प्रयोग किया है तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सभी हमने अपनी पिछली ट्यूटोरियल वीडियो नंबर 5 में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप V1, V2, V3 के बारे में जाकर वीडियो नंबर 5 देख सकते हैं। मैं आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यस अथवा ES। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने कहीं पे यस अथवा ES लिखा है तो इसका मतलब है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा ES जोड़ा जाएगा। अब यस अथवा ES कब जोड़ा जाएगा ये हम अपने आने वाली ट्यूटोरियल में देखेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ आप इतना जानिए कि अगर हमने कहीं पे भी यस अथवा ES लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया में यस अथवा ES लगने वाला है। नेक्स्ट सब, SUB। अगर हमने कहीं पे SUB का इस्तेमाल किया तो उसका मतलब है यहाँ सब्जेक्ट से है, मतलब कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। OBJ, मतलब यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। कहीं भी हमने OBJ लिख दिया तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिखना है। उसके बाद अगर बात करें QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, मतलब जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उन्हें हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। जैसे क्या, कब, कहाँ, कौन सा, कौन सी, कौन, किसका, क्यों, कैसे। ये सभी जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगर हमने कहीं पे QW लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि उस स्थान पे हमें प्रश्नवाचक शब्द का भी प्रयोग करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए हमने एंड का सिंबल बनाया हुआ है जिसका मतलब होता है और। फिर A to B का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू बॉक्स, मतलब बॉक्स के अनुसार। हमने आपको बताया था कि अपने पूरे कोर्स को हम बॉक्स के अनुसार ही लेकर चलेंगे। अगर हमने कहीं पे A to B लिख दिया इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भी कुछ लगने वाला है, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब हो या कोई सेंटेंस हो, टेंस हो, वह बॉक्स के अकॉर्डिंग ही लगेगा। नेक्स्ट राम, यहाँ एक सिंगल व्यक्ति का नाम लिखा गया है जो बता रहा है कि कर्ता हमारा एक वचन है। कहीं भी अगर किसी अकेले व्यक्ति का नाम हो तो वहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह एक वचन होगा। और अगर नीचे राम एंड श्याम, कहीं पे अगर दो व्यक्तियों का नाम लिख दिया गया, चाहे वो राम एंड श्याम हो, मोहन एंड रोहन हो, सीता एंड गीता हो, तो वहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह प्लूरल होगा, मतलब बहुवचन होगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ये कुछ विशेष शब्द ही थे जिनका हम शॉर्ट नेम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा और कोई भी शॉर्ट नेम नहीं इस्तेमाल करेंगे। अगर याद इस्तेमाल करेंगे भी तो आपको बताया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे और इसे थोड़ा अच्छे से याद कर लेंगे। इसे याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं रूल्स की। हमने अपने पूरे कोर्स में आपको बताया कि हम 3 रूल्स को विशेष रूप से फॉलो करेंगे। सबसे पहला जब हम काम करेंगे, किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले या बोलने से पहले हम 3 चीज़ को ध्यान देंगे। पहला, बॉक्स की पहचान, अर्थात वाक्य 9 बॉक्स में से किस बॉक्स के अंतर्गत आ रहा है। अब ये बॉक्स की पहचान कैसे करेंगे ये हमने अपने वीडियो नंबर 2 में बताया था कि हमें बॉक्स की पहचान कैसे करनी है। हमने कुल 9 प्रकार के टेंस आपको बताए थे जिसके अकॉर्डिंग हम बॉक्स की पहचान कर सकते हैं। वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 2। नेक्स्ट रूल, सेंटेंस की पहचान, अर्थात सेंटेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर इंटरोगेटिव है। ये जो सेंटेंस की पहचान करनी है ये हमने अपने वीडियो नंबर 4 में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि वो सेंटेंस की पहचान हमें कैसे करना है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर का प्रयोग, अर्थात सूत्र का प्रयोग। ये जो स्ट्रक्चर सूत्र का प्रयोग करना है ये हम आपको आने वाली नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताने वाले हैं जब बॉक्स की स्टार्टिंग करेंगे। तब तक के लिए आप सिर्फ बॉक्स को पहचानना जानिए और सेंटेंस को पहचानना जानिए। आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इन तीनों नियम का हम पालन करके किसी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं या किसी सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं।
जैसे देखिए, वह अंग्रेज़ी नहीं बोलता है। अब यह जो हमारा वाक्य है वह अंग्रेज़ी नहीं बोलता है, तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि यह किस बॉक्स के अंतर्गत आ रहा है। तो हमने आपको जो बॉक्स में बताया था, उस बॉक्स के अनुसार सेंटेंस के लास्ट में ता है अक्षर आया है, इसलिए यह जो हमारा सेंटेंस है ये बॉक्स नंबर फर्स्ट का सेंटेंस है। अब जब हमें पता चल गया कि बॉक्स नंबर फर्स्ट का सेंटेंस है, इसके बाद हम जो दूसरा काम करेंगे वो देखेंगे कि सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर इंटरोगेटिव है। तो हमने आपको बताया था वीडियो नंबर 4 में कि जब कभी किसी सेंटेंस के बीच में या कहीं पे भी नेगेटिव वर्ड नहीं का प्रयोग हो जाए तो हमारा पूरा वाक्य नेगेटिव होता है। तो उस अनुसार से सेंटेंस में नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो सेंटेंस है बॉक्स नंबर फर्स्ट का सेंटेंस है, हमारा सेंटेंस पूरी तरह से नेगेटिव सेंटेंस है। अब जो हमें तीसरा काम करना है वो सूत्र का प्रयोग करना है। तो इसका जो सूत्र बनेगा ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू अथवा डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस यस अथवा ES प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आपको ये इस पर ध्यान नहीं देना स्ट्रक्चर पर, क्योंकि हम आपको आने वाले वीडियो में स्ट्रक्चर के बारे में समझाने वाले हैं। अब इस स्ट्रक्चर इस नियम के अनुसार हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हो जाएगा ही डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश। अब यहाँ देखिए, जो हमारा ही है वो तो सब्जेक्ट है, जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब है। हमने अपने सेकेंड ट्यूटोरियल में बताया था कि जो हमारा बॉक्स नंबर फर्स्ट का पहला सेंटेंस है जाता है, अगर इस तरह का कहीं भी कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी, अर्थात बॉक्स नंबर फर्स्ट के अंतर्गत कोई भी सेंटेंस आता है अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाएगी तो वह हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज होगी। अब यहाँ पे अलग बात है कि यहाँ डज प्रयोग किया गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ये हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे कि कहाँ पे डू प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पे डज। बस अभी के लिए आप सिर्फ इतना चीज़ जानिए कि आपको बॉक्स को पहचानना है, सेंटेंस को पहचानना है और स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हो गया ही डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी नहीं बोलता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अभी इसमें इस वीडियो का यही मोटिव है कि आप जितने भी शॉर्ट नेम हैं उनके फुल नेम को जान जाएं और किसी भी ट्रांसलेशन को करने से पहले हम कौन कौन सा 3 काम करेंगे उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले आपको बॉक्स को पहचानने आना चाहिए, सेंटेंस को पहचानने आना चाहिए, स्ट्रक्चर का प्रयोग हम आगे बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देना है, आप सेंटेंस बनाने के तरीके पर ध्यान दीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।